हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन वेल अकेडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए ये स्टार्ट करते हैं सीटीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 8। ओके, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या होती है, क्योंकि आप भी जानते हो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में एक टॉपिक है कास्टिग्लियानो थ्योरम, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर से, तो आप पाओगे कि आपका जो कास्टिग्लियानो थ्योरम है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं कहां पर हम लोग कास्टिग्लियानो थ्योरम लगाते हैं, कहां पर मोमेंट एरिया मेथड लगाते हैं और कहां पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। ओके, ये सारे के सारे मेथड हैं जिससे हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करते हैं। देखिए, बीम्स की अगर मैं बात करूं तो बीम में आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड मोमेंट एरिया मेथड हम लोग यूज करते हैं, बट कास्टिग्लियानो थ्योरम को हम लोग एनी टाइप ऑफ शेप के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग फ्रेम्स के लिए भी कास्टिग्लियानो थ्योरम को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं पर इस तरीके से कोई भी फ्रेम दिया है, ओके, अगर आपको इस तरीके से कहीं पर कोई फ्रेम दिया है और यहाँ पर कोई एक लोड लग रहा है पी, ये गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन को आप मोमेंट एरिया मेथड से और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके का कोई फ्रेम दिखता है या आपको फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पर एक लोड लग रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर आपका एक सपोर्ट है, या कुछ इस तरीके से आपको फ्रेम दिखता है, यहाँ पर है और यहाँ पर एक लोड लगा दिया, एक पॉइंट लोड लगा दिया पी। ओके, इस तरीके से अगर आपका कोई कहीं पर आपको कोई फ्रेम दिखता है तो ये आपका इंडिकेशन है कि भाई डायरेक्टली कास्टिग्लियानो थ्योरम को लगा दो। क्योंकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में होता क्या है, कई सारे मेथड हैं, तो सारे के सारे मेथड में हमें बीम के हिसाब से ये चूज करना पड़ता है कि कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट रहेगा। जब आप मेरी सोम की पूरी सीरीज को पढ़ोगे, ओके, ये तो सीटीक्यू सीरीज चल रही है, जब सोम के पूरा सब्जेक्ट मेरे साथ कवर करोगे तो वहां पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में मैं एक चार्ट बनवाती हूं जिसपे मैं लिखवाती हूं कि अगर ये बीम है तो ये मेथड एप्रोप्रिएट है, ये बीम है तो ये मेथड एप्रोप्रिएट है। इस तरीके से वो पूरा आप समझ जाओगे। ओके, बट अभी मुझे आपको सीटीक्यू सीरीज में कास्टिग्लियानो थ्योरम के बारे में बताना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर कहीं पर भी आपको फ्रेम दिखता है तो आंख बंद करके डायरेक्ट कास्टिग्लियानो थ्योरम लगाइए, और अगर कहीं पर आपको मोमेंट एरिया मेथड से और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से आंसर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है किसी बीम में, तो आप वहां पर भी कास्टिग्लियानो की हेल्प से आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ओके, ये बात हो गई कास्टिग्लियानो थ्योरम की। अब मैं हेडिंग डाल देती हूं। ओके, कास्टिग्लियानो थ्योरम। अब यहां पर आपके दो थ्योरम होते हैं, कास्टिग्लियानो थ्योरम नंबर 1 एंड कास्टिग्लियानो थ्योरम नंबर 2। ओके, कास्टिग्लियानो थ्योरम नंबर 1 हम लोग यूज करते हैं स्लोप को फाइंड करने के लिए, और कास्टिग्लियानो थ्योरम नंबर 2 को यूज करते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए। ओके, यहां पर कास्टिग्लियानो थ्योरम को लगाने के लिए आपको किसी भी बॉडी पर स्ट्रेन एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, यानी किसी भी बॉडी पर टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी ये बात आपको पता होना चाहिए। ओके, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। सपोज कर लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई एक रैंडम बॉडी है, मैंने एक रैंडम बॉडी को कंसीडर कर लिया। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक मूवमेंट लग रहा है m1। ओके, इस पॉइंट को हम लोग a कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक मूवमेंट लग रहा है m2, इस पॉइंट को हम लोग b कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक लोड लग रहा है f1। ओके, इस पॉइंट को हम लोग c कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है f2, इस पॉइंट को d कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर फोर्स लग रहा है f3, इस पॉइंट को आप e कंसीडर कर लीजिए। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं लिखा है, मतलब मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने रैंडम लोडिंग कर दी, रैंडम मूवमेंट लगा दिए। और अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पर भी आपके हिसाब से लोडिंग और मूवमेंट्स नहीं होते हैं, रैंडमली लगे होते हैं, और आपसे जो भी पूछता है आपको वो फाइंड करना रहता है। ओके, तो मैंने एक जनरल केस ले लिया है। अब आपसे अगर पूछता है कि इस पर्टिकुलर केस में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करो, ओके, तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं कास्टिग्लियानो थ्योरम नंबर 1 की बात करूं तो कास्टिग्लियानो थ्योरम नंबर 1 कहती है कि अगर आपको स्लोप निकालना है तो पहले आप इसी बॉडी की टोटल स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड कर लो कि टोटल कितनी स्ट्रेन एनर्जी होगी, फिर उस स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट। ओके, उस स्ट्रेन एनर्जी का आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर आपने एक मोमेंट m1 लगा रखा है और एक मोमेंट m2 लगा रखा है, तो हम लोग कौन से मोमेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले। ओके, ये दिमाग में आएगा ना। तो याद रखिएगा, अगर आपने m1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो आपको जो स्लोप मिलेगा वो उसी पॉइंट पर मिलेगा जिस पॉइंट पर आपका m1 लग रहा होगा, और उसी डायरेक्शन में आपको स्लोप मिलने वाला है। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर आपको बी पर स्लोप निकालना है
ओके, सपोज कर लीजिए आपसे बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ कास्टिग्लियानो थ्योरम फाइंड स्लोप एट पॉइंट बी। ओके, तो आप बी पॉइंट पर जाओगे और बी पॉइंट पे देखोगे कि कौन सा मोमेंट लग रहा है। ओके, फिर आप क्या करोगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे और उसी पॉइंट पे लगने वाले मोमेंट के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लोगे तो आपको उसी पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा उसी डायरेक्शन में। ओके, अब बात करते हैं कास्टिग्लियानो थ्योरम नंबर 2 क्या है। थ्योरम नंबर 2 आपको डिफ्लेक्शन देती है। अब आप डिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे, देखिएगा। थ्योरम नंबर 2 कहती है अगर आपको कहीं पर डिफ्लेक्शन चाहिए, जिसे हम लोग y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये कहती है कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू लोड। ओके, अब फिर बात वही आती है कि किसके रिस्पेक्ट में लेना है। यहाँ पर तो एक F1 लोड है, एक F2 लोड है, एक आपने F3 लोड लगा रखा है। तो समझने की कोशिश करिएगा, आपसे यहाँ पर अगर पूछता है कि C पर निकालो, ओके, टोटल डिफ्लेक्शन C पर निकालो, तो जब आप C पर डिफ्लेक्शन निकालोगे तो C पर जो लोड लग रहा होगा आप उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लोगे टोटल स्ट्रेन एनर्जी का, तो आपको उसी पॉइंट पर मिल जाएगा क्या, डिफ्लेक्शन। ओके, और उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा होगा। ओके, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जब इसमें डिफ्लेक्शन होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो C पर लग रहा है और उसी डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्शन आने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर D पर निकालूँ, ओके, D पर निकालूँ तो D पर जो आपका लोड लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो हमें पता है जो डिफ्लेक्शन मिलेगा D पर वो लोड के ही डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है D पॉइंट, ये कहीं यहाँ पर आके शिफ्ट होगा। तो आपको D पॉइंट पर अगर डिफ्लेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टोटल स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डी पे कौन सा लोड लग रहा है, F2 के रिस्पेक्ट में। ओके, F2 के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लेता कि B पर डिफ्लेक्शन निकालो, ओके, आपसे अगर पूछ लेता कि B पर डिफ्लेक्शन निकालो, तो आप डिफ्लेक्शन कैसे निकालते, क्योंकि B पर तो कोई लोड नहीं है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर जिस पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर लोड का होना जरूरी है। अगर लोड नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर केस में आप डमी लोड को यहाँ पर क्या करोगे, अप्लाई करोगे। जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ B पर मुझे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए। ओके, B पर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे, B पर एक डमी लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर दोगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन मिलने वाला है। तो सपोज कर लीजिए यहां पर मैंने F4 एक डमी लोड और वी कैन से दैट इमेजिनरी लोड, ओके, इमेजिनरी लोड को अप्लाई कर दिया। ओके, अब आप यहां पर आसानी से डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। अब आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, B पर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए, तो यहां पर ये साइन बनाना जरूरी है। आप क्या करोगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू F4। उसके बाद आपको क्या करना है, भाई B पर F4 तो था नहीं, हमने डमी इंट्रोड्यूस कराया है, तो आखिरी में जब आप पूरा कैलकुलेशन कर लोगे तो F4 की वैल्यू उठा के आप पुट कर दोगे 0। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछती हूं कि भाई C पर बताओ कितना स्लोप होगा, ओके, मैं आपसे पूछती हूं कि C पर बताओ कितना स्लोप होगा, तो आप बोलोगे मैम C पर जो मोमेंट लग रहा हो उसी मोमेंट के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लो टोटल स्ट्रेन एनर्जी का। फिर मैं आपसे कहूंगी कि C पर तो कोई मोमेंट लग ही नहीं रहा है, अब बताओ कैसे C पर स्लोप निकालोगे, तो आप कहोगे कि तब भी प्रॉब्लम वाली कोई भी बात नहीं है, C पर एक डमी मोमेंट को इंट्रोड्यूस करा दीजिए। ओके, C पर एक डमी मोमेंट को इंट्रोड्यूस करा दिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डमी मोमेंट। ओके, और वी कैन से दैट इमेजिनरी मोमेंट। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि ये समझ गए तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि C पर आपका स्लोप कितना होगा, तो आप बोलोगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट। अब यहां पर आपने डमी मोमेंट को अप्लाई कराया है, एक्चुअल में वहां पर कोई भी मोमेंट नहीं था, तो जब आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में इस मोमेंट को 0 कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन कराती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, बट आई प्रॉमिस आने वाली जो फ्यूचर वीडियोस होंगी उसमें आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कास्टिग्लियानो थ्योरम से और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितने भी गेट प्रीवियस ईयर में आए हैं इस पूरी सीरीज में, वह बीच बीच में जो वीडियोज आती रहेंगी उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कैसे करा जाता है।
उसके बाद एक वीडियो और मैं आपको दूंगी जहां पर आप स्ट्रेन एनर्जी भी निकालना मेरे साथ सीख लेना, अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना नहीं आता। ओके, अभी मैं क्वेश्चन करूंगी, आपके सामने एक क्वेश्चन लेके स्ट्रेन एनर्जी भी निकालूंगी, उसके बाद वहां पर डिफ्लेक्शन भी निकालूंगी, बट डायरेक्टली स्ट्रेन एनर्जी अभी मैं यहां पर निकालने वाली हूं। अगर आपको इन केस नहीं आता है तो आने वाली वीडियो में आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना भी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है अ फ्रेम इज सब्जेक्टेड टू अ लोड P as shown in the figure. The frame has a constant flexural rigidity EI. The effect of axial load is neglected. The deflection at point A due to applied load P. ओके, आप फ्रेम देख सकते हो, A पर एक पॉइंट लोड लग रहा है और उसी पर आपसे डिफ्लेक्शन पूछा है और बोल रहा है कि जो एक्सियल लोड का इफेक्ट है उसे आप नेग्लेक्ट कर देना। ओके, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या करो, जो फ्रेम आपको दिया हुआ है उसे आप ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर आपका फ्रेम जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पर आपका लग रहा है लोड P, ये भी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। फ्लेक्चरल रिजिडिटी EI को बोलते हैं जो कि आपका कांस्टेंट है और इसके साथ साथ एक्सियल इफेक्ट को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो मैं लेट कर लेती हूँ, सपोज कर लीजिए दिस इज A है, दिस इज B एंड दिस इज C। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी। सबसे पहले आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करोगे, फिर ए पर आपको क्या निकालना है, ए पर डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन निकालने के लिए इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू लोड। लोड यहाँ पर ऑलरेडी लग रहा है तो कोई भी डमी इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिएगा यहाँ पर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो हम ए बी पोर्शन की स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे प्लस हम लोग BC पोर्शन की स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड करेंगे। अब स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर आपकी बेंडिंग हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है, यहाँ पर एक्सियल लोडिंग हो रही है, यहाँ पर शेयर हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस के लिए आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूला है वो आपका चेंज हो जाता है। अगर कहीं पर एक्सियल लोडिंग हो रही है, ओके, कहीं पर एक्सियल लोडिंग हो रही है तो स्ट्रेन एनर्जी होती है P²L/2EI और इसमें से कोई 2AE, ओके, 2AE और इसमें से लेंथ के रिस्पेक्ट में कोई एक भी टर्म वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेशन में लिखते हैं इंटीग्रेशन P²dx/2AE। ओके, कहीं पर अगर आपकी बेंडिंग हो रही है, ओके, कहीं पर अगर आपकी बेंडिंग हो रही है तो फॉर्मूला हो जाता है M²L/2EI और अगर इसमें से लेंथ के रिस्पेक्ट में कोई एक भी टर्म आपका वेरिएबल होता है तो फॉर्मूला हो जाता है M²dx/2EI। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर इस तरीके से आपका एक फ्रेम दिया हुआ है और यहाँ पर पॉइंट लोड लगा के अब इसको नीचे करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो आपका जो फ्रेम है वो कुछ इस तरीके से एल शेप का। अब जब आप यहाँ पर लोड लगाओगे तो इसमें क्या आएगी, इसमें आएगी बेंडिंग। ओके, तो आप देख सकते हो ए बी पोर्शन में आपकी आने वाली है बेंडिंग। ओके, ए बी पोर्शन में आपकी क्या आएगी, बेंडिंग आएगी। अब आपको अगर BC पोर्शन को ऑब्जर्व करना है तो आप इस लोड को BC पोर्शन पे शिफ्ट कर लो। जैसे ही आप लोड को BC पोर्शन पर शिफ्ट करोगे, ओके, ये आपका BC पोर्शन हो गया। ये लोड आपका जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा तो एक इस तरीके से कपल भी आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी P/L। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक्सियल इफेक्ट है उसे नेग्लेक्ट करना है, जबकि आप देख सकते हो यहां पर जो लोड लग रहा है ये परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन लग रहा है। यहां पर ये जो P लोड होगा इसकी वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो BC पोर्शन पर भी सिर्फ एक कपल बचा PL। अब BC पोर्शन ऐसा है, इस पे आप एक कपल लगा रहे हो तो इस पे भी क्या होगी, बेंडिंग होगी। ओके, तो यहां पर दोनों में ही बेंडिंग होने वाली है। तो क्या करते हैं, XX डिस्टेंस पर जाके XX सेक्शन ले लेते हैं X डिस्टेंस पर जाके। ओके, तो अगर आप AB पोर्शन के लिए मोमेंट निकालोगे तो मोमेंट आपका हो जाएगा P/X जो कि नेगेटिव में होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो हमें मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से जब आप BC पोर्शन पर जाओगे तो BC पोर्शन पे आप किसी भी सेक्शन पर मोमेंट ले लो, मोमेंट आपको कांस्टेंट मिलने वाला है जिसकी वैल्यू होगी P/L। ओके, माइनस प्लस के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो फाइनली आपको स्क्वायर करना है तो माइनस लोगे तब भी ठीक है, नहीं लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस प्लस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं। AB पोर्शन के लिए हमें पता है आपका मोमेंट वेरिएबल है। अब मोमेंट वेरिएबल है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन M² की जगह P²X² dx/2EI प्लस इंटीग्रेशन। अब इसकी लेंथ कितनी है, AB पोर्शन की लेंथ L है तो ये हो जाएगी लिमिट 0 to L। BC पोर्शन की लेंथ L है तो ये लिमिट हो जाए, सॉरी यहाँ पर तो आएगा ही नहीं है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि मोमेंट आपका कांस्टेंट है और फ्लेक्चरल रिजिडिटी ऑलरेडी कांस्टेंट दी है, लेंथ भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाइए P²L² L/2EI। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा P² L³ 6EI प्लस
पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 2EI। ओके, जरा एलसीएम ले लीजिए। जब आप 6EI एलसीएम लोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4P स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा। इसे जब आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी 2/3 P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन EI। अभी क्या आई है, अभी आपकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी आई है। अब आपको निकालना क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि भाई डिफ्लेक्शन निकालो एट पॉइंट ए। अब ए पॉइंट पे देखो कौन सा लोड लग रहा है, P लोड लग रहा है, और अकॉर्डिंग टू द कास्टिग्लियानो थ्योरम जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू P। तो आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी मिल गई। यहाँ पर इसको P के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा 2/3 इंटू 2P इंटू एल क्यूब अपॉन EI। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 4/3 P एल क्यूब अपॉन EI। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब जरा ऑप्शन चेक करिए, 1/3, 2/3, फिर सी ऑप्शन है P एल क्यूब अपॉन EI। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे तो डी इज योर करेक्ट आंसर, 4/3 P एल क्यूब अपॉन EI। ओके, तो देखा आपने कास्टिग्लियानो थ्योरम एक बार आपको आ गई, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालना आ गई, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें आपको इससे और क्वेश्चन मिलेंगे, और एक सेपरेट वीडियो मैं आपको देने वाली हूं जहां पर मैं आपको सिखाऊंगी कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी को किस तरीके से फाइंड करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ साथ हमारा मैकेनिकल का पूरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, आप प्राइस जानना चाहते हो, आप कैसे पे कर सकते हो, ये सारी चीजें जानना चाहते हो, तो यहाँ साइड में आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल कर लो, आपको सारी डिटेल पता चल जाएंगी। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।